ओम नमो भगवते रुद्राय। संसार का सबसे प्यारा शब्द है मां और संसार के सबसे प्यारी पूजा है महादेव की। माघ का महीना और महादेव की पूजा भक्ति के द्वारा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। माघ के महीने में प्रत्येक शिव भक्त को, प्रत्येक शिव साधक को, प्रत्येक शिव गण को भगवान शिव की विशेष रूपेण पूजा करनी चाहिए। 5 कार्य माघ के महीने में शिव पूजक को जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको शिव भक्ति प्रदत्त करना है। आपका घर शिवालय बन जाए, घर में परिवार में माता पिता बच्चे सब संपन्न रहें, सब सुखी रहें, सभी निरोग रहें। यह सब शिव की कृपा से ही संपन्न हो सकता है। तो माघ के महीने में शिव भक्त को 5 कार्यों में से प्रथम कार्य करना है अभिषेक। अभिषेको शिव प्रिय, भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है और ये 5 प्रकार का अभिषेक आप करेंगे। प्रथम अभिषेक आप करेंगे जलाभिषेक। सबसे सरल रास्ता है भगवान शिव की पूजा का, जल चढ़ा दीजिए। प्रथम जलाभिषेक। दूसरा है आप गंधाभिषेक। आप चंदन के अथवा भस्म के द्वारा अथवा इत्र के द्वारा भगवान का गंधाभिषेक करा सकते हैं। तीसरा आप रसाभिषेक करा सकते हैं, जैसे अनार के रस से, गन्ने के रस से अथवा आप किसी भी फलदार रस से भगवान शिव को अभिषेक करा सकते हैं। बहुत प्यारा अभिषेक माना जाता है समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए। चौथा अभिषेक आप करा सकते हैं दुग्धाभिषेक। 1 लोटे में दूध हो गौ माता का और भगवान शिव पर ओम नमो भगवते रुद्राय अर्पण करो, आपका दुग्धाभिषेक संपूर्ण हो जाता है। और 5वां अभिषेक है तिलाभिषेक। जल और जल में काले तिल मिलाकर मेरे बाबा पर चढ़ा दीजिए। ये आपके 5 अभिषेक माघ के महीने में हो जाए, आनंद आ जाएगा। माघ के महीने में आप अर्चन करें 3 चीजों से, बिल्वार्चन, पुष्पार्चन, दुर्वार्चन। धन्य है वो हाथ जो मेरे महादेव को सजाते हैं। महादेव को सजाइए। आपके घर में पुष्प लगे हैं तो एक एक पुष्प रोज बाबा पर चढ़ाइए। रोज अपने बाबा को सजाने का प्रयास करो। उससे भी उत्तम है दुर्वार्चन। आपके घर में दुर्वा लगी हूं, उस दुर्वा को आप बाबा पर रोज चढ़ाओ। और उससे भी उत्तम कार्य है बिल्वार्चन। 1 बेल का पत्ता माघ के महीने में चढ़ाने का फल बोले कि 7 तीर्थों में दर्शन करने के बराबर है। शास्त्र में लिखा है कि काशी वास निवासम च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इतनी अद्भुत महिमा है। अन्नार्पण करना चाहिए। जिसके घर से अन्न का 1 दाना भी शिवलिंग के ऊपर आकर अर्पित हो जाता है, दरिद्रता उस घर में कभी झांक नहीं सकती। इसलिए पूरे माघ के महीने में हफ्ते के अनुसार आप शिवलिंग पर अन्न अर्पण करने वाले बने। कैसे अन्न अर्पण करेंगे देखिए। रविवार का दिन है तो आप बाबा पर गेहूं अर्पण कर दीजिए। सोमवार का दिन है तो आप साबुत अक्षत बाबा पर अर्पण कर दो। मंगलवार का दिन है तो महादेव पर धान अथवा मसूर की दाल अर्पण कर दो। बुधवार का दिन है तो हरी मूंग साबुत के रूप में अर्पण कर दो। बृहस्पतिवार का दिन है तो पीले चने की दाल अथवा हल्दी से रंगे हुए अक्षत महादेव पर अर्पण कर दूं। शुक्रवार का दिन है तो जौ अथवा तिल महादेव पर आप अर्पण कर दीजिए। शनिवार का दिन है तो काली उड़द की दाल और काले तिल आप महादेव पर अर्पण कर दीजिए। बताइए कितना सरल काम है। 1 अन्न का दाना आपकी दरिद्रताओं का हरण करता है। इसलिए अन्नार्पण आपने माघ के महीने में करना चाहिए। उसके बाद करना चाहिए जपार्चन और ध्यानार्चन। जितना महत्व भगवान शिव की पूजा करने का है उतना ही भगवान शिव का ध्यान और जप करने का है। इसलिए सदैव मैं आपको ये आग्रह करते रहता हूँ, जितना आप पूजन करते हो उससे अधिक भगवान का जप करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान का जितना ध्यान करते हो मानसिक शांति और जीवन में आयु आरोग्यता बढ़ती है। और 5वां काम है सबसे प्रिय जो करना ही चाहिए, वह है स्तुति गायन। आप भगवान शिव की प्यारी स्तुति का गायन करो। कभी शिव तांडव पढ़ो, कभी शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करो, कभी रुद्राष्टकम का पाठ करो, कभी लिंगाष्टकम का पाठ करो, कभी शिवाष्टकम का पाठ करो। आपको जो प्रिय लगे पाठ आप शिव जी को सुना दो। और ये ना होने पर अब आपको मैं निचोड़ दे रहा हूं कि यदि आप कुछ ना कर पाए, इतना नियम ना कर पाए, वैसे तो कोई बड़े नियम नहीं है, लेकिन ना भी कर पाए तो क्या करें, केवल 3 काम करें। इन आंखों से रोज बाबा का दर्शन कर लो, इस होठों से रोज बाबा का नाम ले लो और अपने इन हाथों को जोड़कर बाबा को प्रणाम कर दो। इतना तो 3 काम आप कर ही सकते हैं। और ये ना होने पर आप भगवान शिव के नाम का जप करके बाबा को प्रणाम कर दो। कह दो बाबा कुछ नहीं जानता,
जो कुछ है वो सब कुछ आप हैं, बस इस वाणी से कुछ निकले ना निकले, लेकिन इस हृदय में आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, प्रणाम कर देना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि ये 3 काम तो करेंगे, लेकिन ये 5 काम आपके जीवन को सजाएंगे, आपको जीवन को संवारेंगे। इसलिए मेरे महादेव की छत्र छाया सदैव शिव भक्त पर बनी रहे। ये मैंने माघ के महीने में 5 शुभ कार्य आपको समर्पित किए हैं। और यदि प्यारी लगी हो वीडियो तो इष्ट मित्रों को शेयर कीजिएगा, और हमसे जुड़े हो तो आशीर्वाद देते। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।